हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं, क्या कारण है जिसके कारण लोग आपसे जला करते हैं। तो यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सच में समय का पता ही नहीं चलता। मुझे आपको ये भी बताना था, मतलब अगस्त आ गया है और मतलब इतने टाइम से मैं चैनल चला रही हूँ और इतना जल्दी टाइम निकल रहा है हाथ से, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि टाइम बहुत पास हो रहा है जल्दी से। ओके तो ऐसे तो मैं कंटिन्यू करूँगी टैरोट रीडिंग करना, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको स्टॉप करने वाली हूँ। अभी ये कंटिन्यू ही रहेगा, लेकिन मैं टाइम के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत समय बीत गया। ओके, या समय बहुत जल्दी बीत गया है, जैसे कि कल ही की बात थी मैंने चैनल शुरू किया था, ऐसा मुझे लग रहा है। अब पता नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। लोग क्यों जलते हैं आपसे, क्या कारण है उनके जलन का, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है। बहुत कुछ खोने के बाद भी आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं तो कुछ ना कुछ तो पाया है। किसी को लव लाइफ में किसी की लव लाइफ अच्छी चल रही होती है, नहीं तो किसी को मनी मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है तो कुछ और मिल जाता है। तो आप उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे मान लीजिए आपको लव रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं चले तो फाइनेंशियली आप अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो आपके लव रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, फैमिली लाइफ एक जो होती है वो आपकी एटलीस्ट अच्छी है। जो आपकी छोटी सी दुनिया है, जो भी छोटी सी दुनिया उसको कहते हैं जो आपकी फैमिली लाइफ रहती है। तो आपकी जो छोटी सी दुनिया है वो बहुत ख़ास है, आपके लिए बहुत प्रिय है, वो आपके लिए एक जन्नत के समान है। मैं वो देख पा रही हूँ क्लियरली। आपकी जो फैमिली का ही जो टाइम रहता है ना, वो आप इन्जॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली अपने पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ। तो मैं एक वो ज़िंदगी देख पा रही हूँ। नहीं तो अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड और बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड अच्छा करते हैं। वेट, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो रहा है गले में। तो हाँ, तो आप टाइम स्पेंड अच्छा करते हैं फैमिली के साथ अपने। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ। ओके, तो एक जो फैमिली वाला लाइफ होता है, एक जो छोटी सी ज़िंदगी होती है, वो आपकी बेहद ख़ास है। वो मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। उसी में आपको एक खुशी मिलती है और वो ज़िंदगी बहुत स्पेशल है। मैंने कहा जन्नत के समान है, ठीक है, जन्नत से मैं उसका कंपैरिजन कर रही हूँ। तो इसका मतलब यही है कि ये भी एक कारण है जो जलन का बन जाता है कि आपके पास जो भी है, कम है ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं उसमें, आपकी फैमिली बहुत खुशी से रहती है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा रहता है फिर भी वो खुश नहीं रहते। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी ज़िंदगी का। सच बताऊँ तो देखिए, ये भी मैं नहीं कह रही हूँ कि लाइफ का मकसद खुश रहना है। खुश रहना कोई मकसद नहीं होता। मकसद वो है जो आप करके जाते हो, बस वही आपका मकसद रहता है। जो दुनिया के लिए आप करते हैं, स्पेशली दूसरों के लिए जो आप करते हैं, वो कर्म रहता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, जैसा भी है, एक फैमिली लाइफ जो होती है ना, एक छोटी सी ज़िंदगी जिसमें खुशियाँ होती है, जिसमें एटलीस्ट इंसान शांति से रह रहा है, तो वो आप रह रहे हो। और वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही क्योंकि उनके घर में इतनी शांति नहीं है, उनके घर में इतनी, हाँ राइट, शांति वर्ड आ रहा है। तो उनके घर में इतनी शांति, सॉरी, आपके घर में इतनी शांति है जो दूसरों के घर में शांति नहीं मिलती है देखने को। तो बहुत आराम से रह रहे हो। फाइनेंशियली भी मुझे नहीं लग रहा एज सच कोई बहुत बड़ा इशू है आपकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस को लेकर। नहीं, फैमिली स्ट्रांग है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपको एक गिफ्ट, हेल्प, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ड्यू टू योर गुड कर्मा। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं, कर्मा है, जो आप काम करते हैं वो अच्छे हैं, कर्म आपके अच्छे हैं, जिसके कारण आप, गुड डीड्स भी कहते हैं, तो वो है जिसके कारण आप अच्छा चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। नहीं भी होता है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको कहीं से मिल जाती है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, पता नहीं क्यों आ रहा है तो मैं बता दे रही हूँ। मान लीजिए आपको एक वॉच चाहिए, घड़ी चाहिए आपको, ठीक है, वॉच चाहिए, चाहे वो मेंस वॉच हो या विमेंस वॉच हो, जो भी है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है। तो एक विमेंस या मेंस वॉच है, आप जो भी हैं, मैन या विमेन, आपको अचानक से किसी ने गिफ्ट में भेज दी या भिजवा दी या देने वाले हैं नियर फ्यूचर में, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज देखती हूँ, नियर फ्यूचर का 3 मंथ्स का देखती हूँ, अप टू, ठीक है। तो 3 मंथ्स तक के अंदर अंदर हो सकता है 6 भी जाएगा, ठीक है।
तो आपको ज़रूरत थी, आपने सोचा और वो चीज़ किसी ने किसी भी आपके जान पहचान के गिफ्ट कर दी आपको। सबके साथ इतना अच्छा किस्मत नहीं होता है, सब कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण भी एक जेलसी आ रही है। पहला तो मैंने कहा फैमिली के कारण ये जो शांति है आपकी ज़िंदगी में, ये जो सुकून है, वो सुकून नहीं मिल पाता है कहीं पे भी। उनको अपने घर में तो नहीं मिल पाता है सुकून, इसीलिए वो आपको देखते हैं और सोचते हैं कि इसके घर में सुकून है, इसके घर में शांति है, इसीलिए एक जेलसी यहाँ पे आ जा रही है, जो कि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो एक शांति का यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। और दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कि वॉचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, अचानक से किसी ने गिफ्ट के तौर पे आपको एक वॉच दे दी, या आपको गिफ्ट में वही चीज़ दे दी जो आपको एक्चुअली में चाहिए थी। जैसे कि आपको वॉच चाहिए थी तो आपको वॉच मिल गई, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको वो चीज़ मिल जा रही है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ और भी हो सकता है आपको सही में वॉच मिलने वाली हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिलने वाली हो जो आपके काम आ जाए, कहते हैं ना मेरे यूज़ में वो चीज़ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको मिल रही हैं, तो इसके कारण एक जेलसी आ रही है लोगों के बीच में, उनके दिलो दिमाग में, कि इसको कैसे मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, इसको कैसे मिल जा रहा है इतना अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक जलन है, जेलसी है यहाँ पे, जो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। ओके, और एक फैमिली को लेके तो दो चीज़ें हो गई। और फाइनेंशियली भी लोग अपने आप को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं जितना आपकी फैमिली में फाइनेंसेस का वो है, मतलब फ्लो है, मनी का फ्लो है। ओके, तो वो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और मुझे लग रहा है फाइनेंशियली जो लोग अच्छे नहीं हैं ना, सबको ही नहीं, बट जो फाइनेंशियली अच्छे नहीं हैं, या आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जान पहचान वाले, उनको फाइनेंसेस की कमी है, और फैमिली लाइफ भी उतना अच्छा नहीं है। जैसे लड़ाई होती है कुछ फैमिली में, तो शांति तो ऐसे ही भंग हो जाती है, वो तो शांति रहती ही नहीं है। और आपके घर में वो चीज़ें हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मैं बता दे रही हूँ, चाहे आप मेन हैं या वेमेन, दोनों के लिए, कि कोई ऐसा इंसान, कोई एंजल अचानक से दिखाए, इसलिए मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। एक ऐसे इंसान को दिखा रहे हैं, मेन या वेमेन हो सकती हैं, जो अपने घर में बैठे हुए हैं। और ये जो व्यूअर्स हैं, उन्हीं के बारे में बोल रही हूँ, वो घर में बैठे हैं, किसी कमरे में बैठे हैं, और ये कोई खिड़की है बड़ी सी, इनको सुकून वहीं मिलता है, ठीक है। कोई विंडो है, खिड़की है, जहाँ पे बैठ के व्यूअर्स को सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये भी एंजल्स दिखा रहे हैं कि कोई विंडो हो सकता है, कोई बालकोनी एरिया हो सकता है, कोई गार्डन एरिया हो सकता है, टेरेस। ओके, तो ऐसा कुछ एरिया हो सकता है जहाँ पे आपको बैठ के काफ़ी सुकून मिलता है, यानी आपकी जो ज़िंदगी है उसमें सुकून है। आप जब भी आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ज़िंदगी सही नहीं चल रही, या डिस्टर्ब रहते हो, या चिल करना चाहते हो, तो आप इस विंडो वाले सीट पे बैठ जाते हो। पता नहीं मैं क्यों कह रही हूँ, यही आ ही रहा है, और कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा। तो कोई विंडो हो सकती है बड़ी सी, जहाँ से आप झांकना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, नज़ारे को देखना पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ जिससे आपको सुकून मिलता है। लोग अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, वो सोचते हैं कि वो आपसे कम है, तो इसके कारण भी जलन होती है। फाइनेंशियली वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आप हैं फाइनेंशियली, तो इस कारण से भी यहाँ पे एक जेलसी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। और मैं देख पा रही हूँ एक कंपटीशन भी, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ, एक कंपटीशन है आपको लेकर। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं, किसी भी करियर में हैं, बिजनेस में हैं, जो भी कर रहे हों आप, स्टडी वाइज कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो वहाँ पे भी ना कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा जल रहा है। और फॉर सम रीज़न मुझे एक फ़ीमेल दिखा रहे हैं जो एक लाल कलर के शर्ट, सॉरी मेन भी हो सकते हैं ना, मेरे व्यूअर्स मेन भी हो सकते हैं, तो जो मेन व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई लाल कलर का शर्ट वाला आदमी हो सकता है, और जो विमेन हैं उनके लिए लाल कलर का किसी ने टॉप पहना हुआ है। क्लियरली मुझे दिख रहा है, रेड टॉप दिख रहा है, नहीं तो रेड, आपके कल्चर में जो भी रेड कलर का पहना जाता है, ठीक है, आप जो भी ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं या पहनते हैं, ये कोई कुर्ती हो सकती है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टॉप हो सकता है, लेकिन लाल कलर का, रेड कलर का। तो ये इंसान को जब भी नेक्स्ट टाइम देखेंगे जो आपसे जेलस है, वो रेड ही पहनेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो रहेगी वो जेलसी वाली रहेगी। ओके, तो आज मैं क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है बोल पा रही हूँ लेकिन क्लियरली नहीं। तो इसके
ये इसकी एनर्जी ऐसी है ना कि किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। तो मुझे तो यही सुनाई दे रहा है, किसी को बताना मत। तो ये इंसान लगता है गॉसिप करता है और बाद में बोलता है किसी को बताना मत। या अगर फीमेल है मेल है जो भी है ये बोलते हैं किसी को बताना मत। तो इनका एक डायलॉग हो गया है, ये डायलॉग हो गया कि ये जिससे भी शिकायतें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, उनको ये ही बोलते हैं कि उसको मत बताना, यानी व्यूअर्स को मत बताना, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाएगा, या फिर मैं अच्छे नज़र में रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, व्यूअर्स के सामने में मैं अच्छे नज़र में रहना चाहता हूँ, तो ये या चाहती हूँ, तो इसीलिए तो रेड कलर का कोई देखिएगा, हो सकता है क्योंकि इस समय पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है कि ये इंसान से अगली बार जब आप मिलेंगे ना, देखिए आप किसी गलत इंसान को मत समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एक्चुअली में अच्छे इंसान हैं, उनको भी आप गलत मत समझ लेना। एक इंट्यूशन होता है, इनर नोइंग होता है, तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसान है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप मिलेंगे तो लाल कलर के कपड़े में रहेंगे ये इंसान जो आपसे जेलस हैं, जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जो आपसे जलते भी हैं, तो ऐसे इंसान आपको रेड कलर के उसमें दिखेंगे। ओके, तो ये एक साइन होगा आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा, जो आपको क्लियरली बता देगा कि ये जेलस हैं। लेकिन हाँ, आपका एक इंट्यूशन भी होना चाहिए, आपको इंट्यूटिवली भी फील होना चाहिए कि हाँ ये इंसान जलता है। और ब्लू भी आ रहा है आज के रीडिंग में, पता नहीं क्यों ब्लू और रेड ये दो कलर आ रहे हैं। और मुझे लगता है व्यूअर्स इस समय पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप येलो कलर के कपड़े पहने, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और एक अच्छे भी दिखोगे और एक निगेटिविटी को ना रिफ्लेक्ट कर दोगे। डेली पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आप येलो पहन सकते हैं। ओके, क्योंकि इस समय पे एनर्जी वैसी आएगी ना कि उधर से निगेटिविटी आएगी तो इधर से उसको जलाना होगा, इधर से उसको ख़त्म करना होगा किसी तरह से। तो अगर उधर से आ रही है तो येलो मुझे लगता है रिफ्लेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है, या किसी भी चीज़ को ख़त्म ही कर देता है। बेसिकली जो जलन होती है, जो ईवल आई होती है, उसको ख़त्म कर देता है। तो येलो आप पहन सकते हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी येलो पहना हुआ है, अच्छा, तो एक ये भी है, तो आप पहन सकते हैं वो चीज़। ओके, तो अगर आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो आप अगर वहाँ अलाउड है पहनना तो आप पहन सकते हैं, नहीं अलाउड है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, येलो आपके लिए इस समय पे सही होगा। ओके, तो एक वो आ गया। और मैं देख पा रही हूँ अगर आपको लव ऑफ़र्स मिल रहे हैं और किसी और फीमेल को लव ऑफ़र्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक जेलसी आ जाएगी कि इसको तो बहुत मेन अप्रोच करते हैं, इसको तो बहुत विमेन अप्रोच करती है, मुझे तो कोई कर नहीं रहा। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो सकता है जो नोटिस कर रहा है कि आपको मेन से अटेंशन ज़्यादा ही मिलता है या आपको विमेन से अटेंशन ज़्यादा ही मिलता है। तो मेन व्यूअर्स अपने हिसाब से देखें, फीमेल जो व्यूअर्स हैं वो अपने हिसाब से देखें। तो एक अटेंशन मिलता है क्योंकि आपका ऑरा वैसा है, आपकी एनर्जी वैसी है कि जो अपोजिट जेंडर वाले इंसान होते हैं वो पसंद करते हैं आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना, और किसी और से नहीं करते हैं। अच्छा, एंजल्स एक और चीज़ बोल रहे हैं, मतलब मुझे बोलना पसंद नहीं है फिर भी मैं बोल दे रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में जज नहीं करती किसी को भी। लेकिन हाँ, एंजल्स कह रहे हैं किसी का ऐसा चेहरा है जो दबा दबा सा कलर है, जैसे दबा कलर मतलब जो उनका स्किन कलर है ना वो उतना खूबसूरती नहीं है, या वो हमेशा गुस्से में रहते तो उनका चेहरा कभी अच्छा ही नहीं दिखता, या फिर वो उनका चेहरा थोड़ा सा डल। इट्स नॉट फेस कलर के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, फेस कलर भी हो सकता है उनका हल्का सा डल कलर में आता हो, उनका फेस डल लगता हो। ऐसे कोई इंसान है जो उतने खूबसूरत नहीं दिखते जितने आप दिखते हैं। ठीक है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो यही बात है। ठीक है, कि आप खूबसूरत दिखते हैं और एक इंसान है जिसका कलर हल्का सा सांवला है, नहीं तो डल है, या फिर वो उनका चेहरा डल नहीं है, एक्चुअली उनका चेहरा एक्चुअली में अच्छा दिख सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा अगर गुस्सा रहेंगे, निगेटिव एनर्जीज़ में रहेंगे, जेलस रहेंगे दूसरों से, तो आपकी एनर्जी ही वैसी है तो आपका चेहरा कैसा रहेगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट फेस कलर, फेस कलर के बारे में तो बात ही नहीं होती। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, कोई भी उनका फेस कलर हो, लेकिन ये जो इंसान है ना इसके चेहरे पे क्लियरली आपको थोड़ा सा दिखेगा, एक अलग, मतलब अलग ही एनर्जी आपको पिकअप होगी इस इंसान से। ये इंसान पास्ट में अगर आपसे बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, करती थी, तो अब ये कम करेंगी। ये जो फीमेल हैं या मेल हैं ये आपसे कम बात करेंगे, आपके सामने शांत हो जाया करते होंगे जब आप अपने सक्सेस के बारे में बता रहे हो या अपने लाइफ के बारे में बता रहे हो या कुछ जनरली बात कर रहे हो ना, तो ये एकदम चुप हो जाया करते होंगे। मतलब ये
गौर से आपकी बात को सुनते होंगे कि अच्छा, और अजीब सा एक चेहरा नहीं बन जाता है अगर मैं अच्छा बोल रही हूँ तो मेरा चेहरा कैसा बनेगा। आप एक इमेजिन करिए वो किसी भी इंसान का कि वो कैसा चेहरा बनाएंगे अगर वो बहुत सुन रहे हैं। मतलब वो ये नहीं बोलेंगे हाँ अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ आपने ये कर लिया। ऐसा रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं उनको। ऐसा रिस्पॉन्स आएगा अच्छा, हुँ, हुँ, ऐसे करके। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। सीरियस सीरियस फेस आ जाएगा और डल फेस आ जाएगा इस इंसान का, ठीक है? तो डल मैं फेस कलर को नहीं बोल रही हूँ, डल मैं चेहरे को बोल रही हूँ। चेहरे के जो बनावट करेंगे, एक्सप्रेशन देंगे, उससे एक डल लगेगा। तो ऐसा इंसान अगर आपके बगल में बैठ जाता है, जो आपकी बात सुन रहा है और उसको कुछ ख़ास उसके चेहरे पे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो समझ लेना वो खुश नहीं है आपकी खुशियों से, ओके? और वो जलते हैं, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा वहाँ पे, ओके? इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आपको पता चल ही जाएगा इस इंसान से मिलोगे तो, ओके? तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।